आशा है आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी। थैंक यू टू द टीम एंड राहुल जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टेप डाउन। प्रधानमंत्री जी, हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं, प्लीज। इजराइल की हवा यहां भी पहुंच गई है। नमस्कार। नेटवर्क 18 के सभी पत्रकार, इस व्यवस्था को देखने वाले सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी राइजिंग भारत की चर्चा कर रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ विद इन पर आपका जोर है। यानी साधारण शब्दों में कहूं तो देश के अपने खुद के सामर्थ्य पर आपका फोकस है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, तत्वमसि, यानी जिस ब्रह्म की खोज में हम निकले हैं वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। बीते 11 वर्षों में भारत ने अपना वही सामर्थ्य पहचाना है और इस सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए आज देश निरंतर प्रयास कर रहा है। साथियों, सामर्थ्य किसी देश में अचानक पैदा नहीं होता। सामर्थ्य पीढ़ियों में बनता है। वो ज्ञान से, परंपरा से, परिश्रम से और अनुभव से निखरता है। लेकिन इतिहास के एक लंबे कालखंड में गुलामी की इतनी शताब्दियों में हमारे सामर्थ्यवान होने की भावना को ही हीनता से भर दिया गया था। दूसरे देशों से आयातित विचारधारा ने समाज में कूट कूट कर ये भर दिया था कि हम अशिक्षित हैं और अनुगामी यानी फॉलोवर हैं। हमारे यहां ये भी कहा गया है, यादशी भावना यश सिद्धिर्भवति त्यादशी, यानी जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब भावना में ही हीनता थी
तो सिद्धि भी वैसी ही मिल रही है। हम विदेशी तकनीक की नकल करते थे, विदेशी मोहर का इंतजार करते थे। ये वो गुलामी थी जो राजनीतिक और भौगोलिक से ज्यादा मानसिक गुलामी थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया और इसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हम ट्रेड डील्स को लेकर हो रही चर्चा में देख रहे हैं। कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों हैं? इसका उत्तर है हताशा निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से गिरा होता, अगर ये हाल होते तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता? अरे हमारी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन साथियों, बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। एक समय में जब भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा दबदबा था, तो हमारा क्या सामर्थ्य था? भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, भारत की अर्थनीति। अब आज का भारत फिर से इन बातों पर फोकस कर रहा है।